माँ जी खाना परोस दो क्या? खाना बनाती है क्या बहू? हाँ माँ जी बनाती हूँ। अरे बहू, मेरा तो वैसे खाने का भी मन नहीं है। जब मुझे भूख लगेगी ना तो मैं तुम्हें बोल दूंगी खाना परोसने के लिए। ठीक है माँ जी। इसके हाथ का कौन खाना खाएगा? वही सिंपल डेली डेली दाल चावल सब्जी यही तो बनाई होगी। इससे अच्छा तो खाना मेरी छोटी बहू बनाती है। आज उसकी तरफ देखी भी थी मैं, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना भी बन रहा था। जा रही हूँ छोटी बहू से ही बोलूंगी खाना परोसने के लिए। छोटी बहू की तरफ ही खा लेती हूँ। बहू, क्या कर रही है बहू? अरे बहू, तुम्ही से बोल रही हूँ मैं। हाँ माँ जी, आप कुछ बोल रहे थे क्या? अरे हाँ बहू, मुझे भूख लगी हुई है, खाना परोस देती ना। अरे माँ जी, मैं खाना बनाई थी जो सब खत्म हो गए हैं। आप पहले आते तब ना माँ जी, खाना परोस देती। हैं? तो आज मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा क्या बहू? अरे माँ जी, आपको किसने बोला कि आप भूखे रहेंगे? आपकी बड़ी बहू है ना, उनसे बोलिए बनाने के लिए, या तो उनकी तरफ खाना पड़ा होगा, बोलिए वो परोस देंगे आपके लिए खाना। हाँ? अरे बहू, मैं उससे कैसे बोलूं? उसने अभी तो आकर के पूछा था कि माँ जी खाना बना हुआ है, परोस दूं? उसे अभी अभी तो मैंने मना कर दिया। मैंने सोचा तुम सुबह खाना बहुत टेस्टी बना रही थी, वो क्या विदेशी सब्जियां बना रही थी। मेरा भी मन था कि मैं भी वही सब्जियां खाती, तो इसीलिए मैं बड़ी बहू को मना कर दी। हाँ? और अभी मैं बड़ी बहू से किस मुंह से बोलने जाऊं कि मुझे भूख लगी हुई है? अरे माँ जी, आप सुबह में ही बोल देते कि बहू मैं तुम्हारी तरफ खाऊंगी, तो ज्यादा बना देती ना माँ जी, आकर के खा लेते। अब मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी? बोलिए बड़ी दीदी को ही कुछ बना देंगे खाने के लिए, नहीं तो उनके तरफ होगा माँ जी खाना। हाँ? जाकर खा लीजिए। माँ जी देखिए, मेरे पास बहुत काम है, अभी मैं काम में बिजी हो रही हूँ, प्लीज माँ जी बीच में डिस्टरबेंस मत करने आइएगा। ठीक है बहू। अब मैं कैसे बड़ी बहू से बोलूं खाना के लिए? अभी अभी तो मैंने मना कर दिया था, और वैसे भी मेरी छोटी बहू की तो गलती है नहीं, मैंने ही गलती किया था। मुझे ही सुबह में बोल देनी चाहिए था छोटी बहू से कि बहू मेरे लिए भी खाना बना दो। अगले बार से ना मैं वही करूंगी। हाँ? माँ जी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, चलिए ना माँ जी, अगर भूख नहीं है तो थोड़ी सी खाना खा लीजिए। ठीक है, परोसो खाना, मैं आ रही हूँ। माँ जी कल चिंकी का बर्थडे है ना? अरे हाँ बहू, है तो क्या करूँ, हर साल तो उसका बर्थडे आता है। अरे माँ जी मैं इसीलिए बोल रही हूँ ना कि आपका कुहू दीदी से बात हुई थी क्या? नहीं। देखिए ना माँ जी, मैं कब से कुहू दीदी के पास फोन कर रही हूँ उन्हें यहाँ बुलाने के लिए, लेकिन मेरा फोन कुहू दीदी उठा ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे हैं। वो तो मुझे भी नहीं पता है बहू, क्यों नहीं उठा रही है। क्या कुछ काम कर रही है जो काम में बिजी है, उसके कारण नहीं फोन उठा रही होगी शायद। कोई बात नहीं माँ जी, मैं फिर से ट्राई करके देखती हूँ। हेलो, हाँ दीदी कहाँ रहते हैं आप? मैं कब से फोन कर रही थी। अरे भाभी, मैं बच्चों लोग को थोड़ा होमवर्क देख रही थी, शायद उसी कारण मोबाइल रखा हुआ था बेडरूम में तो मुझे उसका रिंगटोन सुनाई नहीं दिया। बोलिए सब ठीक है ना? अरे हाँ दीदी सब ठीक है, मैं तो फोन इसीलिए कर रही थी कि कल आपकी भतीजी का जन्मदिन है, आप जीजाजी और बच्चों के साथ यहाँ आ जाइएगा टाइम पर, क्योंकि क्या है ना दीदी, आप आती है ना तो घर में रौनक हो जाती है, और वैसे भी आपकी भतीजी आपके बिना केक तो काटेगी ही नहीं, तो समय पर आ जाइएगा दीदी। अरे भाभी, मेरा आना तो मुश्किल हो जाएगा, और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके जीजाजी शहर से बाहर गए हुए हैं, और बच्चों को भी थोड़े दिन बाद परीक्षा शुरू होने वाली है, उसकी भी तैयारी करवानी है, तो मेरे लिए तो भाभी मुश्किल हो जाएगा, पर मेरी भतीजी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा भाभी मेरे तरफ से। अरे दीदी थोड़ा सा भी टाइम निकाल करके आ जाते ना तो बहुत अच्छा रहता। अरे भाभी आप समझ नहीं रहे हैं, एक तो चिंकी का बर्थडे ट्यूसडे को आ रहा है, और ट्यूसडे का आप जान ही रहे हैं कि रेगुलर स्कूल रहती है बच्चों लोग को, तो मैं कैसे आ पाऊंगी बच्चों लोग को लेकर के? आपके जीजाजी रहते हैं तो मैं जरूर सोचती एक बार, लेकिन आपके जीजाजी भी यहाँ पर नहीं है तो मैं कैसे आ सकती हूँ भाभी? टेंशन मत लीजिए भाभी, मैं पक्का चिंकी के अगला बर्थडे में जरूर आऊंगी। अरे दीदी आप आ जाते हैं ना तो आपकी भतीजी को बहुत अच्छा लगता, आप जानते ही हैं कि हर साल आपकी भतीजी आपसे ही केक कटवाने में अच्छा लगता है, उसका मन उदास हो जाएगा दीदी। अरे देखिए ना भाभी, बच्चे लोग झगड़ा करने लगे। भाभी मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ आपसे। हाँ? मुझे पता है ना कि दीदी क्यों नहीं आना चाहती है मेरी बेटी के बर्थडे में, क्योंकि मेरे पति ज्यादा कमाते नहीं हैं। क्या हुआ बहू, क्या बोला कुहू ने? माँ जी दीदी तो यहाँ आने से मना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जीजा जी काम से बाहर गए हैं और बच्चे लोग को एग्जाम है, तो मैं कैसे आ सकती हूँ? अरे बहू, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात हो गई? नहीं आ रही है तो कोई कारण होगा उसके पास, वरना तो आती जरूर ही। जा, जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर लेकर आ, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है।
मुझे पता है दीदी मेरी बेटी का बर्थडे में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनको महंगे उपहार जो नहीं देते हैं। माँ, ये चिंकी का जन्मदिन कहाँ मनाया जा रहा है? कहीं बाहर किसी होटल में तो प्रोग्राम नहीं ना बन रहा है? अरे नहीं बेटा, वो कहाँ बाहर जाकर के बर्थडे मनाएगी, घर पर ही केक काटेगी। औकात है उनकी जो बाहर जाकर होटल में अपनी बेटी का जन्मदिन मनाए। तो माँ बताओ ना, मैं क्या करूँ, आऊँ या नहीं आऊँ? अरे बेटा, मैं तो बोलूंगी कि तू रहने दे, क्या करेगी यहाँ करके, फालतू में तुम्हारे खर्चे हो जाएंगे। हाँ माँ, सही बोल रही है तुम। और वैसे भी ये बड़ी भाभी से तो लेन देन भी नहीं हो पाता है, और बुलाती तो ऐसे है मानो मेरे लिए रेड कारपेट बिछा कर रखी है। पिछले साल उन्होंने मुझे जो साड़ी दी थी ना माँ, वो तो लग रहा है आउटडेटेड साड़ी है। मैं तो सोच रही हूँ कि इस दिवाली में काम वाली को दे दूंगी। हाँ बेटा, वही करना। हाँ माँ, मैंने तो बोल दिया है भाभी से कि ये शहर से बाहर गए हैं और बच्चों लोग को परीक्षा चल रही है। अगर भाभी तुमसे पूछे यही बता देना जो मैं तुमसे बता रही हूँ। हाँ बेटा, मैं तो और नमक मिर्च लगा करके बोल दूंगी कि आगे से वो सोचे भी नहीं तुम्हें बुलाने के लिए। फालतू के घर में केक काटेगी, 2-4 बच्चों लोग को बुलाएगी और दिखाएगी कि कितना बड़ा पार्टी दे रहे हैं। तो और क्या माँ, इससे अच्छी तो छोटी भाभी है। देखती है माँ कितना अच्छा पार्टी देती है। पिछली बार अपना सालगिरह में कितनी बड़ी पार्टी दी थी, देखने लायक था माँ। तुम्हारा छोटा बेटा ही नाम रोशन कर रहा है, और ये बड़े बेटे पता नहीं माँ इनका कमाई कब अच्छी होगी। और वैसे भी छोटी भाभी का मायके तो देखो कितना भरा पूरा है, और ये बड़ी भाभी का मायके देखो कितना गरीब कंगाल घर से है ये। जब उनका मायका ही कंगाल है तो कंगाल जैसा ही ना सब चीज करेंगे। और क्या बेटा। अरे लता, सुनना बेटा, तुम्हारी चाची जी आए हैं, बाद में तुमसे बात करती हूँ। ठीक है माँ। अरे दीदी आप आइए ना, बैठिए, बोलिए कैसे आना हुआ। अरे लता, मैं सोच रही थी बाजार जाने के लिए, क्या कल तुम मेरे साथ बाजार चलेगी क्या? क्यों दीदी, बाजार जाने की आपकी जरूरत हो गई? आपकी बहुएं लोग नहीं जाती है, आपको भेज देती है क्या दीदी? अरे नहीं लता, बहू तो दिन भर खुद ही काम में परेशान रहती है, तो मैं उसे क्यों अपना और परेशानी दूं? मैं तो सोच रही थी कल जा करके बाजार भी चली जाती, साथ में मंथली चेकअप भी करवा लेती। तुम भी तो जाती है ना मंथली चेकअप के लिए? अरे दीदी, मंथली चेकअप मेरा छोटा बेटा ही करवा देता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल में ले जा करके मेरा मंथली चेकअप करवाता है दीदी। वो नॉर्मल हॉस्पिटल में मेरा मंथली चेकअप नहीं करवाता है मेरा बेटा, क्योंकि मेरा छोटा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है ना, तो उसी में से पास मिला रहता है। अच्छा, तो नहीं चलेगी क्या लता? अरे दीदी, मैं फालतू में क्यों जाऊं, आप भाई साहब को लेकर के जाइए ना। अरे भाई साहब को आप नहीं ले जाइएगा तो ये देखिए मेरी बड़ी बहू आ गई, बड़ी बहू को ले जाइएगा, ये आराम से चल देगी आपके साथ। नमस्ते चाची जी। अरे खुश रहो बहू, कहाँ जाने की बात हो रही है चाची जी? अरे ऐसा कुछ बात नहीं है बहू, ओ मैं मंथली चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती हूँ ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी सास शायद जाएगी, वही पूछने आई थी, और कुछ काम से बाजार भी जाना था, तो तुम्हारी सास तो मना कर रही है। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो कल मेरे साथ बाजार चलेगी क्या बहू? अरे हाँ हाँ बहू, चल जाना, तुम्हारे पास काम ही क्या रहता है, छोटी बहू तो दिन भर काम करते रहती है, तुम तो 2 काम करके दिन भर आराम ही करते रहती है ना। अगर बगल में किसी का काम आ जाएगी तो अच्छी बात है ना। ठीक है चाची जी, जब आपको चलना होगा ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं चल दूंगी आपके साथ। वैसे चाची जी आप चाय लेंगे या कॉफी? अरे बहू मेरे लिए चाय ही सही रहेगा, चाय ही बना दो। मानना पड़ेगा लता, तुम्हारी बड़ी बहू तो बहुत ही कामकाजी महिला है। अरे दीदी, क्या ही कामकाजी महिला है, घर के छोटे मोटे काम करती है उसमें ही तो वो थक जाती है। लता, ये अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारी छोटी बहू एक गड्ढा भी कर देना तो तुम तो बोलेगी कि खजाने का खोज कर रही है मेरी छोटी बहू, और वही बड़ी बहू कर देना तो तुम तो बोलती है अरे कुछ नहीं, बारिश की पानी इकट्ठा कर रही है। आखिरकार दोनों में इतना अंतर क्यों करती है लता? अरे दीदी, जहाँ मीठा होगा वहीं तो मक्खी आएगी, और बुढ़ापे में तो खाया पिया ही साथ देता है। मेरी छोटी बहू के मायके देखिए कितना पैसा वाला है, और वही बड़ी बहू का मायका देखिए कुछ ज्यादा संपन्न नहीं है मायका उसका। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ दीदी? अरे लता, तुम्हारी छोटी बहू के मायका ज्यादा संपन्न है और बड़ी बहू का मायका कम संपन्न है, इसमें मायका कहाँ से आ गया लता? अरे रहना है तुम्हारी बहू को तो अपने ससुराल में, मायके में तो रहना नहीं है। किसके मायके में कितना पैसे हैं, किसके मायके में कितना पैसे नहीं है, इससे लेना देना क्या होगा? अरे दीदी आप समझते नहीं है, मेरी छोटी बहू के मायका संपन्न है, इसीलिए तो इतना हाई एजुकेटेड मेरी बहू मिली है, और मायके से हर एक दिन कुछ न कुछ लेकर के ही आती है दीदी। और वही बड़ी बहू को देख लीजिए, अपना मायका जाती है तो क्या लेकर के आती है मायके से? कुछ नहीं, सिंपल जाती है, 1-2 कपड़े मिल गए वही उसके लिए काफी है, और क्या लेकर के आती है मायके से? देखते हैं, आप पहनावा ओढ़ावा में भी आपको दिख रहा होगा मेरी बड़ी बहू में और मेरी छोटी बहू में अंतर। बहू को तो पहनावा ओढ़ावा से ही पता चल जाता है,
कि मेरी बड़ी बहू देख लीजिए कैसा पहनावा रखती है, और मेरी छोटी बहू को देखिए कितना अच्छा पहनावा रखती है। मेरी छोटी बहू अच्छा खासा पैसा कमा रही है, बताइए, और बड़ी बहू 2-4 घर के काम कर लेती है और गिनाती है कि कितना काम करती है। और मेरा बड़ा बेटा घूम जैसा उसके साथ घुलते जा रहा है। और मेरे छोटा बेटा को देख लीजिए कितना खुशी रहता है चेहरे पर। दूसरी तरफ मेरे बड़ा बेटा को देख लीजिए, हमेशा थकान रहता है चेहरा पर। बेचारा अकेले करे तो कितना करे। लता, तुम मुझे उलट पलट कर बात को मत समझाओ। मैं तुमसे ज्यादा उम्र देख चुकी हूँ। मुझे तो ये पसंद नहीं है तुम्हारा बड़ी बहू को दबा कर रखना, छोटी बहू को सब छूट देना। मैं तो शुरू से ही देख रही हूँ। अगर तुम बड़ी बहू को शुरू से ही छूटी रहती तो क्या वो काम नहीं करती तुम्हारे बेटे के साथ? लेकिन तो तुम्हें घर में एक काम वाली चाहिए थी, तो बड़ी बहू बाहर जाती तो तुम्हें तो पसंद नहीं आता, क्योंकि घर का काम तुमसे तो होता नहीं। अब तुम्हारी छोटी बहू आ गई है तो घर में तो एक नौकरानी मिल ही गई है बड़ी बहू। वो घर में रहती है और तुम्हारी छोटी बहू मजे से अपना जिंदगी जी रही है। और यहाँ तक तो मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी छोटी बहू के आए हुए 6 महीने ही नहीं हुए, वो अपना खाना पीना अलग कर ली। अरे दीदी, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी छोटी बहू थोड़ा अलग तरीके का खाना खाती है, वैसा बड़ी बहू बना नहीं पाती थी, इसीलिए वो अपना खाना पीना सिर्फ अलग की है। घर तो एक ही है दीदी। माँ जी क्या ताना देते हैं तो क्या मुझे समझ में नहीं आता है कि किस पर क्या ताना दे रहे हैं। इतनी भी मैं बुद्धू नहीं हूँ। अगर मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो क्या मैं बुद्धू हो गई? वो तो बिना बुलाए छोटी का हर पार्टी अटेंड करते हैं, लेकिन मैं इतना प्यार से बुलाती हूँ, उसके बाद भी कुहू दीदी यहाँ आने का नाम नहीं लेते हैं। क्या मैं समझती नहीं हूँ? पापा आ गए, पापा आ गए। अरे बेटा चिंकी, आज तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ पापा। तो तुमने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया क्या? हाँ पापा, मेरे सारे दोस्त आ गए हैं, सब बैठे हुए भी हैं, बोल रहे हैं केक कटिंग करने के लिए। लेकिन मैं केक कटिंग कैसे करूं पापा? अभी तक तो बुआ जी आई ही नहीं है। हाँ, चिंकी सही बोल रही है, सारे बच्चे के पेरेंट्स भी आ गए हैं, सब अपने बच्चों को ले जाने के लिए। अभी तक तो दीदी आए भी नहीं है, तो मैं केक कटिंग कैसे करवाऊं चिंकी से? अरे कहीं फंस गई होगी रास्ते में, आती ही होगी कुहू। और बेटा बिना बुआ की केक कटिंग करेगी तो बुआ जी को अच्छी नहीं ना लगेगी? हाँ पापा। पता बेटा, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाया हूँ, तुम्हारा मनपसंद। मुझे दिखाइए ना पापा, दिखाइए ना। वो तो तुम्हारा केक कटिंग के बाद ही दूंगा। सुनिए ना, 10 बज गए हैं, सारे मेहमान बोल रहे हैं कि केक कटिंग नहीं कीजिएगा, तो हम लोग जा रहे हैं बच्चों लोग को लेकर के। अच्छा, कुहू के पास फोन की थी क्या? हाँ, मैं कितनी बार फोन कर रही हूँ, लेकिन अब दीदी फोन मेरी उठा ही नहीं रहे हैं। शायद हो सकता है कि कुहू कुछ काम में फंस गई होगी। कोई बात नहीं, चलो चिंकी से केक कटवा ही दो। आखिरकार बच्चे लोग को कब तक रोक कर रखेंगे? नहीं पापा, मुझे तो अपनी बुआ जी के साथ ही केक काटनी है। अरे बेटा चिंकी, तू तो मेरी समझदार बच्चा है ना। बुआ जी तुम्हारी शायद कुछ काम में फंस गई होगी, अभी तुम केक कटिंग करवा लो मम्मा के साथ, और बाद में तुम्हारी बुआ जी आ जाएगी। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट भी लाया हूँ ना, तुम्हें वो गिफ्ट नहीं देखनी है? ठीक है पापा, जब आप इतना बोल रहे हैं तो मैं मम्मा के साथ केक कटिंग कर देती हूँ, लेकिन बुआ जी को जल्दी बोलो फोन करके आने के लिए। ठीक है बेटा, ठीक है, जा तुम केक कटिंग करो, मैं आता हूँ बुआ जी के फोन करके। चलो बेटा चिंकी। अरे माँ, छोटे वाले भैया का बर्थडे आने वाला है ना? हाँ बेटा। तो कहीं इस बार किसी 5 स्टार होटल में पार्टी नहीं रखेंगे क्या? पता नहीं बेटा, छोटी बहू ने तो किसी होटल के बारे में अभी तक बात भी नहीं की है। अरे माँ, सब कुछ बताकर थोड़ी ना किया जाता है, हो सकता है वो लोग सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे होंगे। मैं भी कम स्मार्ट नहीं हूँ माँ, मैंने तो पहले से ही भैया के लिए शर्ट और भाभी के लिए एक सुंदर सा पर्स खरीद कर रख ली हूँ। अच्छा बेटा, तब तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। और वैसे भी माँ, अगर भैया भाभी भूल भी जाएंगे ना तो मैं तो आ जाऊंगी माँ। हाँ बेटा, बात तो सही बोल रही है, ये तुम्हारा घर है। हेलो भाभी, कैसे हो आप? थोड़ा रुक जाइए दीदी, अभी मैं बाल सेट करवा कर आई हूँ। और जरा ध्यान से। और ये क्या दीदी, हर समय चिपक करके हाय हेलो करना जरूरी है क्या? अच्छा, पार्लर से होकर आ रही हैं भाभी? वैसे भाभी आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और भाभी, मेरा बर्थडे बॉय भैया कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे हैं? उन्हें मुझे गिफ्ट देनी है भाभी। अरे दीदी, अपने गिफ्ट को यहीं कहीं रख दीजिए ना, हाथ में देने की क्या जरूरत है? और आपके भैया होटल में गए हुए हैं पार्टी का बंदोबस्त करने के लिए। अच्छा, हाँ दीदी, आपके भैया कभी भी मुझे लेने के लिए आते ही होंगे। क्या मतलब है कि आपको लेने आएंगे? मैं और माँ भी तो। अरे दीदी, होटल का प्रोग्राम सिर्फ क्लोज फ्रेंड के लिए रखा गया
दीदी, ऐसा करती हूँ, आप लोग के लिए कुछ खाना ऑर्डर कर देती हूँ, आप लोग खाना खा लीजिएगा, ठीक है? मैं चलती हूँ। माँ, पार्टी करना परिवार वालों के साथ इन लोग को अच्छा नहीं लगता है। और ये क्या बोल करके गई छोटी भाभी? हम लोग के साथ इन्हें दूसरों के सामने ऑकवर्ड फील होता है। अब गुस्सा थूक दे बेटा, बहू कहकर तो गई है कि खाने का ऑर्डर कर देती हूँ। ओ देख, बेल बजा रहा है, लगता है आ भी गया, चल खाना खा ले। माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसका माँ का बेटा का बर्थडे है, माँ को तक नहीं पूछा गया। मैं कितना शौक से अपने भाई का बर्थडे में बिना बोले दौड़े दौड़े आई कि भाई का बर्थडे है, आज सेलिब्रेशन होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद तो भाई और भाभी दोनों निकल गए। एक बार भी इन्होंने मुझे फोन करके भी नहीं बुलाया। यही कहा जाता है कि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। माँ, एक बात बोलूं? हाँ बेटा, बोलना। बड़ी भाभी हमेशा अपने परिवार के साथ अपनी छोटी बड़ी खुशियाँ मनाना पसंद करती है, और यहाँ तक कि चिंकी का केक भी मेरे से कटवाती है। वो कितने प्यार से, मनोहार से मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ बुलाती है। और मैं क्या करती हूँ माँ? मैं नखरे दिखाती हूँ। माँ जी, आपने और दीदी ने तो खाना शुरू भी नहीं किया है अभी तक। अब तो ये खाना ठंडा भी हो चुका होगा। लाइए, मैं गर्म करके ले आती हूँ। नहीं बहू, मुझसे इतना भारी खाना नहीं खाया जाएगा। देखो जरा, डब्बे के बाहर से तेल मसाला तो अभी से ही बाहर निकल रहा है। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर ला देगी क्या? क्या माँ जी? अरे हाँ बहू। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? भला खिचड़ी बनाने में मुझे क्या परेशानी होगी? मैं अभी बनाकर ले आ रही हूँ। भाभी, इतना मिर्ची वाला खाना मुझसे भी खाया नहीं जाएगा। क्या मेरे लिए भी आप खिचड़ी बना देंगी क्या? क्या मैं अपनी लाडली ननद को खिचड़ी बनाकर नहीं खिला सकती हूँ क्या दीदी? और वो भी आज के दिन? दीदी, भले ही आप अपने गरीब भाभी को पसंद नहीं करती, पर आप हमारे लिए लक्ष्मी के समान ही तो हैं। क्योंकि मेरा मायका भले ही पैसे वाला और संपन्न नहीं है, पर वहाँ अपनों के लिए दिलों में और रसोई में बहुत जगह होती है दीदी। तो आप लोग थोड़ी देर रुकिए, मैं आप लोग के लिए पूरी सब्जी और खीर बनाकर लाती हूँ। थोड़ा इंतजार तो कर लेंगे ना दीदी आप लोग, क्योंकि आपकी भतीजी के जन्मदिन का खाना भी तो अभी बाकी है ना दीदी। ठीक है दीदी, आप रोने लगे? भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। पैसों की चमक ने मुझे अंधा कर दिया था भाभी, तभी तो मैंने दोनों भाभियों में अंतर करने लगी थी। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा भाभी। हाँ बहू, अपनी सास की भी भूल चूक को माफ कर दो बहू। जिस पर हम अपनी जान छिड़कते थे, उसे तो हमारा साथ गवारा ही नहीं है। सच कहते हैं लोग, पैसा अच्छे अच्छे रिश्तों को खत्म कर देती है। हे भगवान, अब ये गलती मैं कभी नहीं करूंगी। माँ जी, अब अफसोस मत कीजिए ना। अब आप लोग दोनों की अपनी गलती का एहसास हो गई है ना? हाँ भाभी, मैंने कभी भी आपकी कदर नहीं की थी। मैं पैसों की चकाचौंध में छोटी भाभी को अहमियत देती रही और आपको हमेशा बुराई करते रही। सॉरी भाभी, माफ कर दीजिए भाभी। यहाँ तक कि मैंने अपनी छोटी सी फूल जैसी भतीजी की भी दिल दुखाई। भैया की तो दिल दुखाई ही है, लेकिन मैं अपनी अच्छी रिश्तों की कदर नहीं की भाभी। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए। अब ज्यादा रोइए मत। अपनी गलती का एहसास हो गई ना दीदी, यही मेरे लिए काफी है। मैं अभी गई, थोड़ा टाइम लगेगा दीदी, मैं अभी खाना बनाकर लाई। थैंक यू भाभी, मुझे माफ करने के लिए।